सर्दी आ जाने के बाद तो समझ ही नहीं आता है कि इन गर्म कपड़ों को कहाँ रखा जाए। सही कहा, पूरी तरह से गर्मी गहरा गई है दीदी, लेकिन अभी तक इन गर्म कपड़ों की जगह समझ नहीं आई है। हमारी इस छोटी झोपड़ी में 5 लोगों के लिए रहने का ढंग की जगह नहीं है, और ऊपर से इन कपड़ों का लदावा। इस बार तो मैं थोड़े से पैसे जोड़कर एक अलमारी का इंतजाम जरूर करूंगी। आखिर कब तक हम ऐसे ही टाइम काटेंगे। सही कहती हो दीदी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। नंदिनी, टाइम क्या हो रहा है? 8 बजने में 10 मिनट है। क्या इतनी देर हो गई? आज तो मालकिन मुझे बहुत सुनाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं काम पर जा रही हूँ। दीदी, हम भी तो हैं। हाँ, तुम दोनों भी जल्दी आओ। नंदिनी, शगुन, तुम दोनों का टिफिन मैंने बना दिया है। तुम दोनों भी टाइम से स्कूल चली जाना। ठीक है दीदी। तीनों बड़ी बहनें दूसरों के घरों में काम करने जाया करती थीं और छोटी बहनें स्कूल। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। वैसे तो वो 5 बहनें अनाथ और काफी गरीब थी। उनके पास रहने को घर तक नहीं था, लेकिन फिर भी बड़ी बहन ज्योति अपनी बहनों को सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा रही थी। दोनों छोटी बहनें टाइम होते ही स्कूल चली गईं और बड़ी बहनें काम पर। और शाम को घर लौटने के बाद, दीदी, आज हमारी मैडम ने बताया कि सरकार की तरफ से बिजली फ्री हो गई है। हैं? क्या सच? दीदी, हम कितना सोचते थे ना कि काश हमारे घर में भी कूलर हो, फ्रिज हो। अब हम भी सब कुछ लेकर आएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इतना बड़ा फैसला लेगी। ज्योति ने ऐसे बोला ही था कि तभी बाहर से ऐलान की आवाज आई। सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना। कल से हर गरीब को बिजली फ्री मिलेगी। सरकारी दफ्तर में आकर अपना नाम दर्ज करवाएं। आपके घर में फ्री बिजली का कनेक्शन हो जाएगा। अरे, तुम दोनों तो ठीक कह रही थी, है ना दीदी? दीदी, आप हमारे लिए भी एक फ्रिज या कूलर ले आना। तुम अपनी दीदी की हालातों को अच्छे से जानती हो। फ्रिज या कूलर तो दोनों ही महंगी चीजें हैं, लेकिन चलो, मैं एक बार ट्राई करूंगी। फ्री बिजली सुनकर 5 बहनें ही खुश थीं। अगली सुबह होते ही ज्योति और रीमा दोनों सरकारी दफ्तर जाकर फ्री बिजली मिलने वालों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाई। और उसके बाद, आज काम से छुट्टी ली है तो चल रीमा, एक नजर मारने बाजार ही चलते हैं। दीदी, ये 100-200 रुपए लेकर अगर हम बिजली के सामान की दुकान पर गए तो लोग हमारा बहुत मजाक बनाएंगे। बिजली का सामान तो बात की बात है, पहले जरूरत एक अलमारी की है। मैं सोच रही थी कि एक अलमारी खरीद लूंगी। ठीक है, तो चलिए। दोनों बड़ी बहनें बाजार में अलमारी देखने निकल गई। ज्योति को एक अलमारी पसंद आई। ये वाली काफी मजबूत सी है। भैया, कितने की है ये? ये वाली 1000 रुपए। 1000 रुपए? भैया, ये तो बहुत महंगी है। ये भले ही छोटी है, लेकिन इसमें शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल है। और तो और ये बड़ा ही लेटेस्ट मॉडल है। खैर छोड़िए, आपको कितनी रेंज तक की अलमारी चाहिए? यही करीब 100-200 की। 100-200 रुपए? अरे एड़ा समझा है क्या? मैं यहाँ काम करने बैठा हूँ, मजाक के लिए नहीं। मेरी दुकान में इतनी रेंज की कोई अलमारी नहीं है। चलो भागो यहाँ से। चलो दीदी। दोनों बहनें कई दुकानों पर गई, लेकिन हर जगह से बस उदासी ही मिली। आखिर में, देखो, जितने पैसे तुम लाई हो उतने में तो कोई तुम्हें छोटी सी दराज भी देखने को नहीं देगा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सभी उनसे बदतमीजी से बात कर रहे थे। दोनों बहनें लोगों के इतने बेरुखी बर्ताव की वजह से उदास हो गईं और अपने घर की तरफ लौटने लगी। रास्ते में एक बड़ा कबाड़े का गोदाम पड़ा, जिसके अंदर से उसके मालिक के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसकी आवाजें सुनकर दोनों बहनें अचानक ही रुक गईं। रीमा, जरा सुन। अरे ये क्या उठा लाया? क्या ये तुझे कबाड़ में लाने की चीज लगती है? फ्रिज के नाम पर तेरा पोपट बना दिया और अलमारी भेड़ दी, लेकिन तू भी अंधा है जो इसे उठा ही ले आया। अरे मालिक, मुझे तो फ्रिज बताकर ये बेचा गया था। यह कोई फ्रिज नहीं, अलमारी है। और अलमारी, वो भी घास की अलमारी। अब क्या मैं इसका अचार डालूं? सुना दीदी, अंदर कबाड़े में कोई अलमारी आ गई है। चलो इसके मालिक से बात करके हम उसे खरीद लेते हैं। सही कहा, ऐसा करने से हमारा काम भी बन जाएगा और बेचारे कबाड़ वाले की भी जान छूट जाएगी। ज्योति और रीमा दोनों गोदाम के अंदर आ गईं और बोली, हमने बाहर आपकी आवाज सुनी है। क्या यहाँ कबाड़ में कोई अलमारी है? हाँ है, लेकिन तुम कौन हो? हम उस अलमारी को खरीदना चाहते हैं। फर्क नहीं पड़ता उसकी हालत कैसी है, आप हमें वो दे दीजिए। गोदाम का मालिक खुश हो गया और उसने खुशी से मात्र 100 रुपए में वो फ्रिज घास की अलमारी समझकर बेच दिया। दोनों बहनें खुशी से उसे घर पर ले आईं, लेकिन अभी तक उन्होंने उसे खोलकर नहीं देखा था।
रीमा, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। हम इस अलमारी में कल को सारा सामान रख देंगे। ठीक है दीदी, गर्मी से तो हालत खराब हो गई। लीजिए आप दोनों पानी ले लीजिए। तीनों बड़ी बहनें घर में ही थी, लेकिन किसी ने भी फ्रिज को खोलकर नहीं देखा। कुछ देर में दोनों छोटी बहनें स्कूल से आ गईं और अरे वाह दीदी, ये घास की क्या चीज है? ये अलमारी है। अलमारी खोलकर देखती हूँ। नंदनी ने खुशी से अलमारी को खोला, लेकिन ये क्या? उसे खोलते ही पांचों बहनें हैरान रह गईं। वो अलमारी अंदर से कोई अलमारी नहीं बल्कि फ्रिज था, जिसके अंदर बहुत सारा खाने का सामान जैसे आइसक्रीम, जूस, कोल्ड ड्रिंक, केक और पेस्ट्री वगैरह भरे हुए थे। और वो फ्रिज अंदर से काफी अच्छी हालत में था। ये सब क्या है? दीदी, अलमारी बताकर हमें सरप्राइज देना चाहती थी क्या आप? नहीं, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब झूठ मत बोलिए, मैं तो इसके अंदर से ये केक निकाल रही हूँ। शगुन ने फ्रिज से केक निकाल लिया और फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया। इसे अभी बंद क्यों किया? मैं भी कुछ लेती। तारा ने ऐसे बोलकर फ्रिज को दोबारा खोला तो उस जगह उतना ही बड़ा एक और केक वहां हाजिर हो गया। ये देखकर पांचों बहनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये क्या था? लगता है दीदी ये जादुई फ्रिज है। शगुन ने ऐसा बोला ही था कि तभी फ्रिज बहुत सुनहरे रंग की रोशनी से चमकने लगा और उसका एक चेहरा और दो हाथ निकल आए और वो इंसानी आवाज में बोला, बच्ची, तुमने एकदम सही अंदाजा लगाया। मैं एक जादुई फ्रिज ही हूँ। मुझसे तुम्हें जो मांगना हो मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। अरे वाह, ये तो किसी सपने की तरह है। जादुई फ्रिज। मेरा मन ठंडी ठंडी लस्सी का हो रहा है, मुझे दो। अभी लो। फ्रिज फिर से चमका और उसके हाथों में लस्सी के गिलास आ गए। पांचों बहनों ने एक एक गिलास गर्मी में ठंडी ठंडी और गाढ़ी गाढ़ी लस्सी पी और फिर जादुई फ्रिज से और भी चीजें खाने को मांगी। बस दीदी, अब मेरे पेट में इतनी सी भी जगह नहीं है, मैं अब और नहीं खा पाऊंगी। सही कहा दीदी, मेरे तो गले तक पेट भर गया है। आज लगा कि जिंदगी में मजे किस चीज का नाम है। कुछ और चाहिए क्या लड़कियों? नहीं नहीं, अब कुछ और नहीं, मेरा पेट वरना फूट जाएगा। ठीक है, तो अब मैं भी आराम करने जा रहा हूँ। फ्रिज के आंख, नाक और मुंह वगैरह एक चमकदार रोशनी के साथ ही गायब हो गए। अब पांचों बहनें रोजाना फ्रिज से जो मांगती थीं उन्हें मिल जाता था। इसी वजह से तारा के दिल में एक ख्याल आया, दीदी हम बाहर जाकर दूसरों के घरों में काम करते हैं, इससे अच्छा क्यों ना हम अपने जादुई फ्रिज से निकलने वाले सामान को बेच लें, इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। सही कहा, अगर हम अपने घर से ही बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, मैं भी मदद करूंगी। तीनों बहनों ने मन बना लिया और घर से बाहर एक बोर्ड टांग दिया। लोग गर्मी में उनके घर से ही सामान लेने आ जाया करते थे। मुझे एक ठंडी थम्स अप दे दो। अभी देती हूँ। ऐसे ही उनका सामान जब थोड़ा बिकना शुरू हुआ तो उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली, जिसमें उन्होंने किराए पर लेकर ही डीप फ्रीजर रखवा लिया, जिसके अंदर वो ठंडा सामान जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम रखती थी। गर्मी में उनकी दुकान धड़ल्ले से चली। बेटा, एक बड़ी वाली आइसक्रीम देना। देती हूँ। जादुई फ्रिज, मुझे आइसक्रीम दो। फ्रिज ने तारा को आइसक्रीम दे दी। ऐसे ही करते करते अब तीनों बहनों का काम चल निकला। उन्होंने अपने नामों पर अब अलग अलग बड़ी बड़ी दुकानें खोल ली थी, जिससे एक एक बहन चलाती थी। अब उनकी जिंदगी से गरीबी और लाचारी मिट चुकी थी। उनका अब एक अच्छा घर था, खाने को अच्छा खाना था, जादुई फ्रिज था और रोजगार का अच्छा साधन। अब अनाथ बहनों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।